जी दोस्तों, यासिर हैं, यूएई में रहते हैं। उन्होंने एक सवाल भिजवाया है, बल्कि एक सवाल नहीं, उस सवाल में शायद 4 सवाल हैं। तो पहले आइए वो सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। यासिर बात कर रहा हूँ यूएई से। मेरे फ़लस्तीन के हवाले से कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि यूएन आज तक फ़लस्तीन को एज़ अ कंप्लीट स्टेट क्यों नहीं मान पाया। नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं जिससे ये पता चल सके कि इसराइल के हक़ में आज तक अमेरिका ने कितने वीटोज़ किए हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और एंड एग्रेशन जो कि इसराइल हमेशा शो करता है, और दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिज्म, क्या इसके दरमियान फ़र्क करना इतना मुश्किल है कि आज तक दुनिया एक पेज पे ना आ सकी। चौथा सवाल मेरा ये होगा कि अमेरिका जो है एक बाइस्ड मुल्क है जो कि सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। क्या इसके अलावा कोई और मुल्क नहीं इंटरेस्टेड या कोई और कैंप में नहीं जा सकते जो कि इस मसले को हल करे, जैसे चाइना या रशिया। जी यासिर, बहुत शुक्रिया आपके सवालों का। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, 1967 से लेकर अब तक अमेरिका ने शायद लगभग 60 दफ़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें थीं या प्रेस स्टेटमेंट्स या सदारती स्टेटमेंट्स, उनको वीटो किया है। तो तकरीबन लगभग 60 के करीब हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि फ़लस्तीन में जो है इसमें आप कोई जो है फ़र्क नहीं कर सकता। फ़र्क यकीनन है, क्योंकि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक़ ख़ुद इरादियत की या फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ तहरीकें हैं, वो तो बिल्कुल जायज़ हैं और जो बैनुल-अक़वामी क़ानून है वो उनको तस्लीम ही करता है। बल्कि मैंने शायद कहीं पहले भी ये कहा था कि एक बैनुल-अक़वामी एक प्रिंसिपल है, एर्गो ओमनिस, जिसके तहत जो इस किस्म की तहरीकें हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। बल्कि जो एर्गो ओमनिस प्रिंसिपल है, वो ये भी बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उस पे लाज़िम करता है कि इस किस्म की तहरीकों की मदद भी करें, बल्कि हथियारों से भी मदद करें। अगर ये आर्म्ड स्ट्रगल कर रही हैं फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, तो उनकी भी मदद करें। तो यहाँ तक भी है बैनुल-अक़वामी क़ानून में। फिर जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, वो भी है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल शायद 51 है, उसके तहत है। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उसके ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत सी करारदादें हैं यूएनजीए की, आप देख लीजिए फ़लस्तीन के ऊपर। और फिर फ़लस्तीन के अलावा भी अगर आप देखिए तो यूएनजीए की एक रेज़ोल्यूशन मुझे याद आ रही है, 3314 शायद, जो शायद 16 दिसंबर 1974 में अडॉप्ट हुई थी। उसमें भी यही बात है कि फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद हो सकती है। जहाँ तक फ़लस्तीन को यूएन मेंबरशिप ना मिलने की बात है, तो इस वक्त जो फ़लस्तीन है वो बुनियादी तौर पे एक जो स्टेट होती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती वो, क्योंकि वो तो फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन में है। इसराइल ने अपना तसल्लुत बरकरार रखा हुआ है, ऑब्ज़र्वर स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन फुल मेंबरशिप इसलिए नहीं मिल पाती कि अभी जो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी रियासत के, वो भी फ़लस्तीन पूरा नहीं करती। मिसाल के तौर पर सॉवरेंटी उनकी नहीं है, उनका अपना टेरिटरी वेल डिफाइंड नहीं है, उनका अपना कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर। तो बहुत से, अब क्योंकि वो फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन में है तो इसलिए फ़ॉरेन ऑक्यूपाइड टेरिटरी को तो मेंबरशिप नहीं मिलती। तो इस वजह से ये मामला रुका हुआ है। जहाँ तक फ़लस्तीन के मामले को सॉल्व करने की बात है, अमेरिका ने, हमने देखा कि डेविड एकॉर्ड्स भी हुए, उसके बाद फिर कैंप डेविड एकॉर्ड्स भी हुए, वहाँ एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद फिर नॉर्वे बड़ा एक्टिव रहा, ओस्लो एकॉर्ड्स भी हम जानते हैं। तो मुख्तलिफ़ ममालिक ने कोशिश की। फिर क्वार्टेट एक बना हुआ है, 4, जिसमें यूएस, रूस, ईयू और यूएन,
ये इन्वॉल्व हैं थे किसी ज़माने में, अब तो नहीं कि 2 स्टेट सलूशन जो है उस पे काम करें। लेकिन अब चूँकि इसराइल मुकम्मल तौर पे 2 स्टेट सलूशन लगता नहीं है कि वो इस तरफ जाना चाहता है फ़िलहाल, और अब इंतखाबात भी आ रहे हैं इसराइल में, देखते हैं क्या होता है। नेतन्याहू जो है वो उसके ख़िलाफ़ बहुत से करप्शन के चार्जेस भी हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी एक ट्रायल चल रहा है। तो इसराइल में भी इस वक्त जो हालात हैं बस वैसे ही हैं, तो कोई अच्छी ख़ास तवक्को नहीं रख सकते। और अमेरिका इस वक्त उसकी और तरजीहात हैं। इस वक्त वो जो है अंडर बाइडन वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता किसी ऐसे एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस में, क्योंकि ये अगर आप शुरू करेंगे प्रोसेस तो फिर ये बहुत एनर्जीज़ कंज्यूम करता है। तो इस वक्त सदर बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की और जो तरजीहात हैं कि अफ़गानिस्तान से निकला जाए फ़ौरन, मतलब विड्रॉल की जाए, अब निकलते हैं या क्या सूरत रहती है उनकी प्रेजेंस की सूरत में इस रीजन में, वो देखना है। फिर ईरान को थोड़ा बहुत ईरान न्यूक्लियर डील में वापस जाना चाहते हैं, तो और तरजीहात हैं। लेकिन यह है कि क्वार्टेट एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि फ़ोरम था जहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही थी। लेकिन चूँकि अमेरिका ने फिर अपनी एक लाइन ले ली प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौरान, सदारत के दौरान, और वो उनके जो दामाद थे जैरेड कुशनर, उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी, तो क्वार्टेट बीच में ही रह गया, तो इस वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। तो बहरहाल ये फ़लस्तीन का एक बड़ा सीरियस मसला है। देखते हैं कब ये हल होता है और कब फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलती है। आपके सवालात का बहुत शुक्रिया।